हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन डेवलपर गुरुजी। दोस्तों, मैं आज आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस की एक वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें सभी क्वेश्चन अनेक परीक्षाओं में आए हुए हैं और मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न चुन के लाया हूँ। इन प्रश्नों को आपको देखना है कि आप तो तैयारी कर रहे हो कि आप हल कर सकते हो या नहीं, क्योंकि ये परीक्षा में आए हुए हैं। तो अपनी वो देखो कि आप में कितनी वो हिम्मत है कि न आप क्वेश्चनों को बिना देखे हल कर सकते हैं। नहीं तो फिर मैंने कहा शॉर्टकट फॉर्मूले हैं। शॉर्टकट तो निकाल सकता मैंने को, पर ये फॉर्मूले हैं, इनसे मैंने हल कर रखे हैं। ये अपने ही फॉर्मूले हैं, तो आप इन्हें देखो, देख करके कोशिश करो इन्हें बिना देखे हल करने की। पहला क्वेश्चन, यदि ये घड़ी 1900 रुपये में बेची जाती है, 1900 रुपये में बेची जाती है तो इसका विक्रय मूल्य क्या है? विक्रय मूल्य 1900 रुपये, सेलिंग प्राइस है इसका ये 1900 रुपये। तो विक्रेता को 5% नुकसान होता है, यानी कि हानि कितनी है इस पर? 5%। 15% लाभ अर्जित करने के लिए साड़ी को किस मूल्य पर बेचना पड़ेगा? 15% लाभ अर्जित करने, यानी 15% लाभ कमाना चाह रहे हैं, तो ये साड़ी को किस मूल्य बेचना चाहिए? तो हम इससे क्या करेंगे, इससे हम इसका क्रय मूल्य निकाल लेंगे। ये क्वेश्चन आया है एसएससी ऑनलाइन स्नातक परीक्षा 17 अगस्त 2017 फर्स्ट वाली, एसएससी ऑनलाइन स्नातक स्तरीय परीक्षा 4 अगस्त 2017 थर्ड पाली में। तो इसका हम क्रय मूल्य निकाल लेंगे। क्रय मूल्य यानी कि सीपी, कॉस्ट प्राइस। तो इनके फॉर्मूले आने चाहिए आप। सीपी बराबर एसपी गुना 100, 100 माइनस हानि। तो सीपी बराबर एसपी कितना इसका? एसपी है इसका 1900 रुपये गुना 100, 100 माइनस 5, 1900 गुना 100, ये 95 आ गया। 19 कम 19, 19 पंजे 95, 5 दूनी 10, 20, ये आ गया 2000 रुपये इसका कॉस्ट प्राइस आ गया, यानी क्रय मूल्य आ गया। ये क्या आ गया? क्रय मूल्य। अब इस क्रय मूल्य पे हम क्या करेंगे? 15% लाभ पर हम निकाल देंगे इसका विक्रय मूल्य। लाभ कितना? लाभ 15%। 15% लाभ पर क्रय मूल्य कितना इसका? 2000 रुपये। हमें क्या निकालना इसका? विक्रय मूल्य। यहाँ क्रय मूल्य निकालना था, अब विक्रय मूल्य निकाल लेंगे इसका। विक्रय मूल्य क्या फॉर्मूला होता है? विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुना 100 प्लस लाभ, क्योंकि लाभ हो रहा है ना, हानि होती है तो 100 माइनस हानि बटा 100। क्रय मूल्य कितना इसका? 2000 रुपये। 100 प्लस लाभ कितना कमाना चाह रहा? 15% बटे 100। दो हजार ये बैठ गया 115 बटे 100। 2 जीरो गई, 0, 5, 2 5 10, 0, 2 कम 2 3, 2300 रुपये। क्या आ गया इसका? यदि हम 2300 रुपये में बेचेंगे तो क्या होगा? 15% लाभ हुआ। इसका डी पार्ट सही है। ये क्वेश्चन 2 परीक्षाओं में आया हुआ है लगातार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2। रवि एक पुराने स्कूटर को 18,000 रुपये में बेचता है तो उसे 10% की हानि होती है। यदि आप उसे 15% लाभ प्राप्त करने के लिए बेचे तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करो। अब इसका क्रय मूल्य जो होगा, पहले जो विक्रय मूल्य इसका 18,000 रुपये, यानी कि एसपी बराबर 18,000 रुपये, ये इसका हो गया सेलिंग प्राइस। 10% की हानि होती है, हानि बराबर 10%। क्वेश्चन आधा होगा, ये आधा क्वेश्चन पूरा हो गया। तो हम इसका क्या निकाल देंगे? सीपी। सीपी
इस अगले आधे क्वेश्चन का सीपी होगा, तो अगले आधे क्वेश्चन का क्या निकालना, विक्रय मूल्य, यानी कि एसपी निकालना है अगले क्वेश्चन का। तो हम पहले इसका क्रय मूल्य निकाल लें, कितने में खरीदा उसने, क्रय मूल्य सीपी बराबर एसपी गुणा 100 माइनस गुणा 100 माइनस हानि, ये हो गया 18,000 रुपये गुणा 100 बटे 100 माइनस हानि 100 माइनस 10, क्या बनाए, गुणा 100, ये आएगा 90, क्या आ गया 90 आ गया। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हुई, 9 दूनी 18, 200 आ गया, ये क्या हो गया 20,000, 20,000 इसका क्या आ गया, क्रय मूल्य आ गया, ये क्रय मूल्य बराबर 20,000। अब क्रय मूल्य तो स्कूटर का ये होगा, लाभ कितना आपको माना चाह रहा है 15%, तो इसका क्या निकालना है, इसका निकालना विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य बराबर लाभ कितना, लाभ कितना प्राप्त करना चाह रहा है, लाभ कमाना चाह रहा है 15%, तो इसका विक्रय मूल्य निकालना अब हमें, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ बटे 100, क्रय मूल्य कितना है इसका 20,000, 100 प्लस 15 बटे 100, 2 जीरो कैंसिल हुई, ये 200 आ गया, ये 115, 2 जीरो बनी, 2 पंजे 10, 1 जीरो 2 2 3 2, ये क्या आ गया 23,000 रुपये। अब इसे 23,000 रुपये में बेचेगा तो हमें क्या होगा 15% लाभ होगा। आंसर इसका 20 सही है। और ये क्वेश्चन एसएससी ऑनलाइन CHSL T फर्स्ट 13 अक्टूबर 2020 की थर्ड पाली में आया हुआ क्वेश्चन है। अब कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो किसी परीक्षा में ना आया हो। क्वेश्चन नंबर देखते हैं थर्ड क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये परीक्षा में आया हुआ है एसएससी ऑनलाइन MTS T फर्स्ट 5 अगस्त 2019 फर्स्ट पाली में। ये क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड है। किसी वस्तु पर 20% की छूट देने के पश्चात कोई दुकानदार 30% का लाभ कमाता है। अंकित मूल्य लागत मूल्य का कितना प्रतिशत है। अब देखते हैं। माना क्रय मूल्य 100 हो गया। लाभ कितना कमाना चाह रहा है 30%, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, सीधा बिल्कुल ये हो गया 130। 30 रुपये का लाभ कमाना चाहे तो 130 हो गया। अब इसका निकालना है, क्या निकालना है इसका निकालना है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य गुना 100 अपॉन 20% की छूट दे रहा है विक्रय मूल्य पर, तो 100 माइनस हानि या छूट भी तो एक प्रकार की हानि है। विक्रय मूल्य कितना हुआ 130 गुना 100 माइनस 20, 130 गुना 100 बटे 80, ये इसका होगा अंकित मूल्य। जीरो से जीरो कैंसिल, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 25 आ गया, 25 थी 75, 5 25 25 5 25 7 हो गई 32 अपॉन 2, 2 कम 2, 2 6 12,
2 दूनी 4, 2 पंजे 10। ये इसका आ गया अंकित मूल्य। अब ये पूछ रहा अंकित मूल्य लागत मूल्य कितने प्रतिशत है। लागत मूल्य क्या हमारा 100 रुपये, तो 100 का प्रतिशत पूछ रहा कितना है। तो अंकित मूल्य लागत मूल्य का कितना क्रय मूल्य 100 अपॉन लागत मूल्य हुआ गुना 100, 100 कैंसिल, तो कितने प्रतिशत आया 162.5% आया ये। ठीक, क्या था ये क्वेश्चन देखो एक बार, ये एमटीएस परीक्षा में क्वेश्चन है। वस्तु पर 20% की छूट देने के पश्चात कोई दुकानदार 30% का लाभ कमाता है। अब 30% का जब लाभ कमाओगा तो इसका विक्रय मूल्य क्या हुआ 130। अब अंकित मूल्य क्या होगा, अब इसका मैं अंकित मूल्य निकालना। अंकित मूल्य निकल गया इसका 20% हानि से, 20% हानि से अंकित मूल्य इसका निकल गया 162.5। अब ये इसका कितना प्रतिशत है 100 का, 100 का प्रतिशत निकाल दिया। डी पार्ट इसका सही हो गया। क्वेश्चन देखते हैं इससे अगला। एक व्यक्ति 12% लाभ पर एक वस्तु बेचता है। यदि उसने इसे 12% कम में खरीदा होता तो इसे 9 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 27% का लाभ होता। तो अब क्या करेंगे देखो, माना क्रय मूल्य ₹100 होगा। अब 12% लाभ पर बेचता है तो 12% लाभ पर विक्रय मूल्य 12% लाभ पर ₹112 होगा, क्योंकि 12 और जुड़ गया। अब उसने से 12% कम में खरीदा होता, 12% कम पर क्रय मूल्य 100 - 12 बराबर 88 रुपये आ गए। अब 88 रुपये में खरीद रहा है, 70% लाभ होता है। अच्छा, लाभ पर विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुना 100 प्लस लाभ बटे 100। तो क्रय मूल्य कितना आज का 88 गुना 100 प्लस बटे 100। बटे 100 क्या करा हमने इसका, ये गुणा करी, गुणा करने के बाद 100 से भाग दी तो 111.76 रुपये क्या आ गया इसका विक्रय मूल्य। पहले विक्रय मूल्य कितना था 112, अब कितना आया 111.76। अंतर कितना आया विक्रय मूल्य में अंतर 112 माइनस 111.76, तो अंतर आ गया 0.24 रुपये का अंतर आ गया। अब ये 0.24 रुपये का अंतर है तो क्रय मूल्य कितना 100 रुपये, 1 रुपये का अंतर है तो क्रय मूल्य 100 बटा ये होगा। और अंतर कितना बता रखा है ना 9 रुपये कम में बेचा होता। अब 9 रुपये में इसका निकाल दो तो देखो 0.24 रुपये अंतर है तो सीपी बराबर 100 रुपये। 1 रुपया अंतर है तो सीपी बराबर 100 बटा 0.24। अंतर कितना है 9 रुपये का, तो 100 बटा 0.24 गुना 9, 0 का 100 गुना कर दिया क्योंकि 2 अंक इधर, 1 और 1 2, इसे भाग देंगे। इसे भाग देने के पश्चात 3 × 9
3 × 24, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 20, 200 कटाए 50 बार, 25 पंजे 125, 0 × 3, 0 3 पंजे 15, 5 1 3 दूनी 6 1 7, 3 3750 रुपये इसका क्या आ गया क्रय मूल्य। बी पार्ट इसका सही है। क्वेश्चन आया हुआ है कौन सी क्लास में, SSC ऑनलाइन CGL T1 7 जून 2019 की 3rd पाली में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसे ही रिपीट होते रहते हैं। रिपीट का मतलब ये नहीं होगा कि क्वेश्चन सेम आएगा, ये सेम क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन इससे मिलते जुलते आएंगे, परंतु हमारे पास क्वेश्चन हल करना आना चाहिए। यदि क्वेश्चन हल नहीं आता हमारे पास तो क्वेश्चन नहीं होगा वहाँ से। रटने कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं होती कि शॉर्टकट ट्रिक होगी तो हम शॉर्टकट ट्रिक हर क्वेश्चन की अलग ट्रिक अपनाए हुए हैं। कई सौ क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस के, तो कई सौ ट्रिक नहीं याद हो सकती है क्या एग्जाम में, कई ज़्यादा ट्रिक बैठती है इसलिए एग्जाम की। तो हम क्वेश्चनों का हल करना तरीका आना चाहिए। एक व्यक्ति 12% लाभ पर वस्तु बेचता है, यदि उसने इसे 12% कम में खरीदा, तो 12% लाभ पर बेची तो इससे विक्रय मूल्य निकल गया। फिर कम में खरीदा, कम में इसका क्रय मूल्य निकाल लो। फिर 70% का लाभ निकालना, 70% लाभ पर फिर विक्रय मूल्य निकाल लो। पहले विक्रय मूल्य दूसरे विक्रय मूल्य निकालना, अंतर निकाल दो, अंतर निकल गया इसका 0.24 अंतर है। तो क्रय मूल्य कितना 100 रुपये, जो हमने क्रय मूल्य मानना 100 रुपये, और एक हो तो कितना और 9 हो तो कितना। मैं समझता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगली वीडियो मैं फिर घेरता हूँ। थैंक्स दोस्तों।